नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो है मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से आपका प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से तत्व होते हैं जो कि आपके मानव स्वास्थ्य पर मतलब जो आपका होता है ह्यूमन हेल्थ को बहुत तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से आपका जो पॉल्यूशन है, 6 टाइप के पॉल्यूशन थे, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से आपका जो है कारण हो गया, आपका कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक के साथ साथ कौन कौन से स्रोत होते हैं, स्रोतों के साथ कौन कौन से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप जो है वीडियो को शेयर करिएगा, जो कि पेपर फर्स्ट सीरीज सेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, जो कि यूनिट वाइज हमारी ये वीडियो सीरीज अभी चल रही है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं जो कि आपके मानव स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं या फिर बहुत अधिक प्रभाव आपका देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, तो बने रहिए चैनल के साथ। सबसे पहले आप सभी इस टेबल को एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए। प्रदूषक सबसे पहला आएगा, दूसरा उसमें स्रोत है, मतलब कौन कौन से स्रोतों से प्रदूषक प्राप्त होते हैं और इसका प्रभाव किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी इस वाले पोर्शन में। अब हम लोग देखेंगे आपका दूसरा वाला जो है कि इसका डीप डिस्कशन किस तरीके से करें। हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 6 टाइप्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो उसके ऊपर हम लोग एक एक करके भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आपका ये जो होता है प्रदूषक, पहला आपका आता है जो कि बहुत ही आपका होता है कि कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से आपके जो है पूरी तरीके से बहुत डेंजरस आपके गैसेज हैं जो कि आपकी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारे लिए ये अनावश्यक होते हैं। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है जो कि आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। तो ये भी हो गया आपका अलग चीजें। तो इसके ऊपर हम लोग अब अगर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आप सभी को। तो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड आपको मोटर गाड़ी से प्राप्त होती है, आपके जितने भी आपके वाहन होते हैं, साथ ही साथ आप में जो है डीजल इंजन वाले जितने भी आपके वाहन यूज करते हैं आप सभी, उसमें जो है हानिकारक जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी आपकी होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं। मोटर गाड़ी में आपकी कार हो गई, पुराने वाले कार आपके बाइक हो गए पुराने वाले जो कि आपकी केरोसिन और पेट्रोल से चलते थे। आजकल जो है इसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिलाया गया है जो कि एथेनॉल ब्लेंड करके आ रहा है आजकल, जिसमें इसमें थोड़ी सी आपका जो होती है आपकी जो होती है वहाँ पर गैसेस जो होती हैं उतने उतनी यहाँ पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो है पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि मोटर गाड़ी से तो ये स्रोत मिल गया इसको, अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका प्रभाव होता है, मतलब इसका इफेक्ट किस तरीके से होता है। तो मानव के स्वास्थ्य मतलब श्वसन रोग पर सबसे पहले इसको देखा गया है। मतलब आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, आप लोग जो सांस लेते हैं, आपका जो है मानव जनित यहाँ पर ये आपकी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होने के साथ ही साथ आपके जो होते हैं श्वसन नली में ये पूरी तरीके से प्रभाव डालेंगे। आपको अस्थमा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो है जानवरों के श्वसन तंत्र पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसका हम लोग अगला प्रभाव देखते हैं कि हरित गृह पर प्रभाव, मतलब आपका ये जो होता है आपका ग्रीन हाउस जो होता है, आपका ग्रीन हाउस को बढ़ाने में भी आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे जो गैसेस होते हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। तो इसका भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि आपका कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है या फिर ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाला गैस है। तो ये आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों ऑप्शन को वहां पर आप लोग देख लिए रहेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं आपका जो है ये आपका आता है हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपकी जो तत्व पाए जाते हैं वो आपका पाया जाता है ताप संयंत्रक। आपका जो होता है आप लोगों ने देखा होगा थर्मल पावर जहाँ पर आपका होता है, फिर थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपके ये सारे गैसेस बनाए जाते हैं। या फिर रिफाइनरी जो होती है, ऑयल रिफाइनरी हो गई आपकी, जो आपकी रिफाइनरी बनाई जाती है या फिर चीज़ों को जहाँ पर रिफाइन किया जाता है वहाँ पर आपकी जो होती है ये वाले गैसेस निकलते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो है कंपनी, बड़े बड़ी कंपनी जो होती है आपकी,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, या फिर आपका जो होता है वो थर्मल पावर पर काम कर रही होती है, तो वहाँ पर उन लोगों को मास्क वहाँ पर कंपलसरी लगाया जाता है। मास्क जो होते हैं उनके वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, जिससे कि वहाँ पर आपकी हानिकारक जो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें आपका जो है उनका प्रभाव थोड़ा सा ना पड़े। ये भी आपका जो है मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, तो ये आपका प्रभाव डालते हैं आपका श्वसन, मतलब आपका जो होता है श्वसन तंत्र पर। जाहिर सी बात है, अगर आपने गैसों को उसमें आपका स्रोत से मिला है, मतलब आपके जो प्रदूषक होते हैं वो गैस की श्रेणी में आते हैं, तो वो सारे आपके जो होंगे सबसे पहले आपके शरीर में नाक के माध्यम से पहुंचेंगे, मुंह के माध्यम से पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी श्वसन तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित होगी। ज्यादातर केसेस में आपका जो होता है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब जो होता है आपका हमारा मानवीय जो प्रभाव को देखने के बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपके बाहरी कारक जो होते हैं वो काम करते हैं अम्ल वर्षा में। आप सभी जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे अम्ल वर्षा में काम करते हैं, मतलब वहां पर एसिड रेन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें होता यह है कि आपका अम्ल वर्षा जब भी होती है तो आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो आपकी पीली पड़ जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने जब भी कोई आपका संगमरमर की दीवार हो गई, या फिर आपने जो भी घर बनाया होगा जिसमें आपने संगमरमर का यूज किया होगा, या फिर इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं, आपकी जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। वो पीला क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वहां पर अम्ल वर्षा का प्रभाव उसमें देखने को मिलता है, जो कि आपकी चट्टानों को भी वहां पर कलर में चेंजेस ला देती है। तो ये हो गया आपका अम्ल वर्षा, जो कि आपका इससे होता है। ताप संयंत्रक, ये सारी चीजें इनसे स्रोत से मिलती हैं। अब हमारा देखते हैं तीसरा वाला आता है आपका, तीसरा वाला जो आपका आता है वो आपका आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर आपका होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो आपके होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो आपके होते हैं वो आपके मोटर वाहनों से निकलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके जो मोटर वाहन होते हैं, साथ ही साथ आपके ताप संयंत्रक, मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरीके से आपका पावर प्लांट हो गया या फिर आपका थर्मल प्लांट हो गया, इन सारी चीज़ों से आपका जो होते हैं बहुत सारी हानिकारक गैसेस निकलती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी, मोटर वाहन से मिलेंगी, आपको ताप संयंत्रक से आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आंखों में आपको जलन होने लगेगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है, फेफड़ों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सांस के माध्यम से ये फेफड़ों में आती है, तो फेफड़ों पर भी वहां पर इसका पूरी तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपके फेफड़े यहाँ पर प्रभावित होते हैं तो निश्चित सी बात है कि आपको श्वसन संबंधी वहां पर रोग होने लगेंगे, आपको खांसी होने लगेगी, अनियमित खांसी आपको होगी। जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे, लंबी वाली सांस, तो आपको वहां पर खांसी होने की संभावना ज्यादा होगी। अब हम लोग देखते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आप लोग जो है फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके जितने भी होते हैं जो कि प्रशीतक, मतलब आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उससे जो आपका निकलता है, या फिर AC आप लोग कूलिंग के लिए रखे होते हैं, उससे जो आपको गैसेस निकलती हैं वो आपकी होती है CFC गैसेस। साथ ही साथ आपका जो फोम बनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो फोम होता है आपका प्लास्टिक का बना होता है, सफेद कलर का जो गद्दा होता है, उसी फोम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वहां से जो गैसेस आपको देखने को मिलती है वो सारी गैसेस होती है आपकी CFC गैसेस। ये CFC गैसेस आपकी जो होती है चर्म रोग, साथ ही साथ ओजोन क्षरण को आपको बढ़ावा देती है। आपका जो होता है आपकी स्किन इन्फेक्शन जो भी होगी आपकी, वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू होगी, या फिर इसी गैसेस के थ्रू होगी, या फिर चर्म रोग जो होगा जिससे कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है, तो वो आप लोग इस वाले आपकी जो होती है तत्व होते हैं उसके कारण से आपको होता है। ओजोन का क्षरण, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो है वायुमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन लेयर जिसे हम लोग O3 कहते हैं। तो ओजोन लेयर की जो पाई जाती है परत, उसी ओजोन परत का क्षरण किससे ज्यादा हो रहा है? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपका ये होता यह है कि ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर्यावरण में विद्यमान हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तो ये गैस बनकर ऊपर उठने लगते हैं। तो ऊपर उठने लगते हैं तो एक समय तक ऐसा आता है जब ये ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और उसका जो है क्षरण कर देते हैं। इससे हमारा ये होता है कि आपकी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो आपका पर्यावरण में पहुंच जाते हैं, जिससे कि आपका चर्म रोग होता है, त्वचा कैंसर होता है। तो ये एक दूसरे से आपका रिलेट कर रहे हैं, किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपका लेड हो गया PB।
लेड जो आपका होता है मोटर वाहनों से निकलता है, जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि मोटर वाहनों से बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि इसमें भी आपका ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो वाहनों से निकलती हैं। वाहनों से निकलने के साथ ही साथ इसका जो आपका प्रभाव होता है वो कैंसर होता है। कैंसर के साथ साथ पाचन संबंधी रोग भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब पाचन संबंधी रोग भी आपको इसी जो आपका होता है लेड से उसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी जो होती है कि आपका स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपका जो है आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी भी जो है बाहर घूमने के लिए गए हुए होते हैं तो वहाँ पर आपका जो कोई भी वहाँ पर मैकेनिक लोग अपनी जो है बाइक को रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर बाइक रिपेयरिंग का काम पर आया हुआ होता है, और वो जब बाइक को ऑन करते हैं तो वहाँ से एक्सीलेटर के थ्रू, मतलब एक्सीलेटर देने के बाद जब उसके साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो धुआं अगर आपके नाक में चला जाए या फिर आपने उस धुएं को सूंघ लिया है वहाँ पर, तो आपका जो है सर वहाँ पर भारी होने लगता है। सर भारी होने लगता है, साथ ही साथ आपका जो है पाचन तंत्र वहाँ पर खराब हो जाता है। वहाँ पर आपकी जो है पाचन तंत्र थोड़ी तरीके से प्रभावित हो जाती है। वो क्यों होता है? वो इसी के कारण होता है क्योंकि उसमें लेड ऑक्साइड या फिर लेड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ओजोन O3 किस तरीके से आपको होता है। उद्योगों से ये ओजोन निकलता है। ओजोन निकलने के साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हानिकारक होता है। तो आपका ओजोन जो होता है आपका श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है, मतलब आपकी जो होती है श्वास लेने में जितने भी आपको मतलब दुर्घटना नहीं, आपको जो है वहां पर सांस लेने में जो तकलीफें आपको सामने आती है या फिर देखने को मिलती हैं वो इन्हीं के कारण होती है। तो ये सारी जो आपकी आती है ये आपके मेन पॉइंट्स है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ हम लोग अगर देखें कुछ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, तो मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले रोगों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आपका जो है जो प्रदूषण है हमारे या फिर प्रदूषक हैं उसका हम लोग छोटे लेवल पर हम लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी भी मैं यहाँ पर आपकी बात कर देता हूँ। यहाँ पर जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं आपका। तो सबसे पहला आपका आएगा जल प्रदूषण से जो रोग होता है वो रोग आपका होता है कि आपको जो होती है कॉलेरा नामक बीमारी हो जाती है। उसके साथ ही साथ आपको डायरिया हो जाती है, साथ ही साथ आपको पेचिस हो जाती है एवं आपको सिर दर्द हो जाता है। तो ये सारी बीमारी आपकी होती हैं जो कि आपके जल प्रदूषण के कारण होती हैं। इसमें होता यह है कि आपका जो है शरीर में आपका बार बार पेचिस होता है या फिर आपका डायरिया जो होता है दस्त हो जाता है आपको। तो दस्त जब आपको होता है तो आपके शरीर में पानी का लेवल, मतलब वाटर का जो लेवल होता है वो लेवल आपका डाउन होने लगता है। तो वाटर लेवल डाउन होने के कारण आपका शरीर जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट हो जाता है आपका शरीर जो होता है, जिससे कि आपके शरीर में जो है ऊर्जा वहां पर समाप्त हो जाती है और व्यक्ति की वहां पर मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा अगर आपको जो है पेचिस होता है, दस्त होता है, तो आपका जो डॉक्टर होता है आपको वहां पर बॉटल चढ़ाता है। तो उस बॉटल में आपका क्या होता है, उस बॉटल में आपकी एनर्जी को जो बढ़ाने वाले होते हैं या फिर ओरल डिहाइड्रेशन सिरप आपको देता है, जिससे कि आपकी हाइड्रेशन मतलब शरीर में जो है आपकी पानी की पूर्ति होती है। साथ ही साथ आपको ये वाली जो ड्रिप चढ़ाई जाती है उसमें ग्लूकोज की मात्रा वहां पर ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको एनर्जी मिले। गर्मी के दिनों में भी आपने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन भी आपको हो जाता है, जो कि आपका होता है आपकी जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जिससे कि आपका शरीर जो है पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरीके से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के साथ ही साथ इसमें जल प्रदूषण में आपका होता यह है कि अगर आप प्रदूषित जल में गांव की बात करें अगर, तो प्रदूषित जल में आप लोग अगर स्नान कर देते हैं तो आपका त्वचा संबंधी रोग भी उसमें आपको देखने को मिलता है। त्वचा संबंधी रोग भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका आपकी होती है खुजली हो जाती है, आपको शरीर पर छाले निकल आते हैं, दाने आते हैं शरीर पर आपके। साथ ही साथ आपकी जो होती है खसरा जैसी बीमारी आपकी होने लगती है, खसरा। तो ये सारी बीमारी आपकी जल प्रदूषण के कारण ही होती है। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। किन किन जो कि महत्वपूर्ण जो आपके तत्व होते हैं वो आपके पर्यावरण में आपके घुलकर आपके पूरे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आपका है कि कौन कौन से अभी तक हमारे जो है मानव इतिहास में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि आपकी बहुत ही
घातक साबित हुई हैं, जैसे कि आपका भोपाल गैस त्रासदी हो गया, चेरनोबिल का हादसा हो गया, फुकुशिमा का जो आपका हो गया। उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा किस तरीके से आपका लॉस एंजलिस में आपका हुआ था स्मॉग फोग। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।